संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी का हमारे गुरु चर्चा में स्वागत है। आप सभी सदगुरु माता जी की कृपा से अच्छे होंगे। साथ संगत जी, आज हमारे विचार का विषय है संपूर्ण हरदेव वाणी 155। साथ संगत जी, ऐसा करें जतन जिससे ये धरती सुंदर बन जाए, ऐसी सौरे की जन्नत से भी बेहतर एक कहलाए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि हमें जो है परमात्मा ने इतनी सुंदर धरती बनाकर दिया है। हमारी सुख सुविधा के लिए इस धरती पर बहुत सारी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे हवा, पानी, पहाड़, वनस्पतियाँ आदि, जिससे हम लाभ भी लेते हैं और आनंद भी लेते हैं। तो साथ संगत जी, क्यों कहा जा रहा है कि हम कौन सा यत्न करें कि धरती और सुंदर बन जाए। परमात्मा ने तो धरती को सुंदर बना दिया है, धरती को सजा दिया है, लेकिन धरती को और ही सुंदर बनाना है। ऐसा कौन सा यत्न करें? तो साथ संगत जी, विचार करने पर पता चलता है कि परमात्मा ने तो धरती को सुंदर बना दिया, लेकिन बना देने से ही वो चीज़, कोई वस्तु बन जाए तो सुंदर नहीं रहती है, बल्कि समय समय पर उसकी अच्छी तरह से देखभाल होनी चाहिए, उसको पर सफाई होनी चाहिए, उस पर सही से उसमें जो है सुधार होना चाहिए। और जो है धरती पर जितनी भी चीज़ें परमात्मा ने हमारे लिए दिया है, हम सबको सजाएं, सबको बचाएं। साथ संगत जी, देखा जाता है कि आज वन के वन कटते चले जा रहे हैं और वनों के कटने के कारण धरती पर तमाम विपत्तियां आ रही हैं। जैसे बारिश नहीं होती है, बारिश होती है तो बाढ़ें आ जाती हैं। सत्संग जी, बहुत बहुत सारी चीज़ें, बहुत आपत्तियां हम झेलते हैं। सबसे बड़ी आपत्ति ये है, हम जो है सांस लेने के लिए शुद्ध वायु नहीं पा रहे हैं, क्योंकि धरती पर पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं, हम लगाते नहीं हैं। ऐसा निरंकारी मिशन है, बाबा जी का आदेश है कि हम जो है धरती पर जहाँ भी ये संत महापुरुष हैं, बाबा जी के जन्मदिन के अवसर पर इस धरती पर सफाई अभियान चलाया जाता है, पेड़ पौधों को लगाया जाता है, जिससे धरती सजती चली जाए, धरती सुंदर बन जाए। सत्संग जी, आगे बाबा जी कह रहे हैं कि ऐसी संवरे की जन्नत से भी बेहतर ये कहलाए। मतलब इतना संवार दिया जाए, इतनी संवार दें हम सब कि जन्नत अर्थात स्वर्ग से भी कहीं बेहतर हो जाए। सत्संग जी, स्वर्ग है क्या? स्वर्ग किसने देखा है? स्वर्ग किसे कहते हैं? सत्संग जी, स्वर्ग जो है इसी धरती पर ही स्वर्ग है। जब चारों तरफ है चैनो अमन होगा तो सत्संग जी, जन्नत जैसा नज़ारा लगेगा। जब हमारे अंदर सभी संतों महापुरुषों में, धरती पर सभी में एक दूसरे से प्रेम होगा, एक दूसरे से सहानुभूति होगी, एक दूसरे का हम सहयोग करेंगे तो धरती जन्नत कहलाएगी। तो आइए साथ संगत जी, सदगुरु आदेश कर रहे हैं, सदगुरु चाह रहे हैं हम इस तरह से एक दूसरे से प्रेम करें, जिससे धरती पर चैनो अमन फैल जाए और धरती और ही सुंदर बन जाएगी, तो जन्नत से भी कहीं सुंदर दिखाई पड़ेगी। केवल ऊंची इमारतों से सुंदर ना बन पाएगी, आलीशान मकानों से ही बेहतर ना कहलाएगी। आगे सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं कि ऊंची ऊंची इमारतों को बना लेने से ये धरती सुंदर नहीं बन पाएगी, क्योंकि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें तो प्रकृति में विच्छेद करती हैं, प्रकृति के सुखों सुविधाओं में ये बाधाएं फैलाती हैं। क्योंकि साथ संगत जी, बहुत ऊंची ऊंची इमारतें जो हैं हवा के रुख को भी बदल देती हैं, इसलिए ऊंची इमारत बनाने से भी धरती सुंदर नहीं बन पाएगी। बल्कि ये धरती क्या मांग रही है? धरती पर हमारे आपके विचार बदल जाएं, हमारे अंदर बदलाव आ जाए। और बदलाव आने का कौन सा तरीका है कि धरती सुंदर बन जाए? वह समझ जो है सिर्फ हमें सत्संग के द्वारा, संतों का संग करने से ही मिलता है। हम किस तरह अपने अंदर की कमियों को कम करते हुए अच्छाई को अपने आचरण में ला सकते हैं। जब हमारा यत्न अपने सुधार पर केंद्रित होता है तो धरती अपने आप ही सुंदर बनती चली जाएगी। साथ संगत जी, कहा गया है हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। जब हम खुद को संभालने के लिए यत्न करेंगे तो इसका असर जो है पूरे संसार पर होगा।
जब हम स्वयं ही सुधरेंगे तो साथ संगत जी हर व्यक्ति का केवल यही भाव बन जाए कि हम सुधर जाएं, हमारे अंदर सुधार आ जाए, हमारे विचार में बदलाव आ जाए। साथ संगत जी जब हर इंसान ऐसी सोच बना लेगा तो धरती जो है सुंदर से सुंदर बनती चली जाएगी। चारों तरफ जो है जो मार काट दिखाई पड़ेंगे साथ संगत जी प्रेम और भाईचारे में बदल जाएंगे। आलीशान मकानों से ही बेहतर न कहलाएगी। सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं हम कितना भी आलीशान सुंदर सुंदर मकान बना लें लेकिन ये धरती बेहतर नहीं कहलाएगी। क्योंकि मकान जो होता है, मकान को घर बनाना चाहिए। घर किसे कहते हैं? जिसमें जो है जिन मकानों में प्रेम होता है, सद्भावना होती है, एक दूसरे से सहानुभूति होती है। सत्संगत जी उसे घर कहते हैं। और जब धरती पर घर होते हैं तो धरती में सुंदर से सुंदर बनती चली जाती है। क्योंकि आलीशान मकान, बड़ी बड़ी इमारतें जो है धरती को सुंदर रूप ना दे करके केवल जो है हमें मार काट की तरफ ही बढ़ावा देती हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा इनसे अच्छा हो जाए, हमारे पास ज़्यादा हो जाए। लेकिन साथ संगत जी ये प्रेम और भाईचारे की भावना होगी तो हमारे अंदर ये भावना नहीं होगी और जो है धरती सुंदर बनती चली जाएगी। आगे बाबा जी कह रहे हैं भाईचारा मिलवर्तन से धरती की सुंदरता है, मानवता और नेक चलन से ही धरती की सुंदरता है। सत्संग जी भाईचारा मिलवर्तन से सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं यदि हमारे अंदर भाईचारे की भावना हो, वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, मिलवर्तन हो, तभी धरती की सुंदरता है। धरती तभी सुंदर बन सकती है जब तक हमारे अंदर जो है एक ही परिवार में 2 भाई 3 भाई रहते हैं, आपस में मनमुटाव होता है, आपस में जो है एक दूसरे के दुश्मन बने हुए होते हैं। सत्संग जी धरती कैसे सुंदर बनेगी? जहाँ पर एक बड़ा घर होता है उसमें बंटवारे होते हैं, दीवारें पड़ जाती हैं सत्संग जी, वो घर जो है टूट जाता है, धरती कैसे सुंदर बन पाएगी? ये तभी सुंदर बनेगी जो हमारे अंदर जो है एक भाई के प्रति भाई का प्रेम होगा। सत्संग जी एक दृष्टांत छोटा सा, एक बार भगवान रामचंद्र जी ने खुद ही पूछा हनुमान जी से कि मैं सबसे ज़्यादा किससे प्रेम करता हूँ? हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप माता सीता से प्रेम करते हैं। भगवान राम ने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि भगवान ने बताया इसलिए कि सीता जब अयोध्या से मैं वनवास के लिए चलने लगा तो सीता जी से कहा कि आप अयोध्या में रहिए, माता पिता की सेवा करिए। लेकिन सीता ने जो है पति परमात्मा का हवाला दे करके हमारी बात को नहीं मानी और यहाँ पर चली आई। इसलिए जो है मैं इन्हें सबसे ज़्यादा नहीं मानता हूँ। फिर उन्होंने कहा आप लक्ष्मण को सबसे ज़्यादा मानते हैं। भगवान राम ने कहा नहीं, लक्ष्मण को भी सबसे ज़्यादा नहीं मानता हूँ। क्योंकि लक्ष्मण को मैंने कहा था कि आप जो है सीता जी की रक्षा कीजिए, लेकिन ये जो है हमारे मुंह से आवाज़ निकली, इनका विश्वास हिल गया कि भगवान राम को कोई बाण लग गया, उनका जान संकट में है, इसलिए सीता जी की रक्षा को छोड़ करके हमारे पीछे चल दिए। इसलिए इन्होंने भी मेरी बात नहीं माना। फिर कहा गया कि आप हनुमान जी को मानते हैं। भगवान राम ने कहा नहीं, हनुमान जी को भी नहीं मानता हूँ। क्योंकि हनुमान जी को मैंने लंका भेजा था सीता का पता लगाने के लिए, न कि लंका जलाने के लिए। लंका तो मेरे प्रभु की लंका थी, इसलिए इनको भी नहीं मानता हूँ। सत्संग जी कहा सभी ने। फिर आप ही बताइए आप किसको सबसे ज़्यादा मानते हैं? उन्होंने कहा भरत। भरत जैसा भाई मुझे कभी नहीं मिलेगा, धरती पर नहीं पैदा होगा। क्योंकि भरत को मैंने एक बार कह दिया कि भरत जा करके तुम अयोध्या का राजकाज देखो, मैं 14 वर्ष का वनवास पूरा होते अयोध्या आ जाऊंगा। भरत जो है नतमस्तक होकर के मेरे खड़ाओं को लेकर के अयोध्या लौट गए। सबसे प्रिय मुझे भरत हैं। तो आइए साथ संगत जी जो है हमें इस तरह का प्रेम करना चाहिए। एक दूसरे के हम जब आदेशों का पालन करेंगे, एक दूसरे की बातों को जब हम मानेंगे तो हमारे अंदर मानवता भी रहेगी और भाईचारा भी रहेगा। आगे सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं धरती का संवरना वैर नफरत का मिट जाना है, कहे हरदेव दिलों में सबके एक प्यार का आना है। धरती का संवरना वैर नफरत का मिट जाना है। सत्संगी जी सदगुरु बाबा जी कह रहे हैं यदि जो है धरती से बैर और नफरत मिट जाए
तो धरती अपने आप संवर जाएगी। धरती पर चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, क्योंकि जब बैर नफरत मिट जाएगी तो हमारा अपनापन का भाव मिट जाएगा। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा यह भी है, हमारा वह भी है। साथ संगत जी सब मिलजुल करके एक ही बात को मानेंगे और एक ही विचार सबका होगा कि जो कुछ करना है सब उसमें हामी भरेंगे और धरती पर चैन व अमन बढ़ता चला जाएगा और सबके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्यार आ जाएगा। जो नफरत है प्यार की जगह लेकर बैठा है, वो नफरत दूर हो जाएगी। सब सबके प्रति प्यार करेंगे। एक एक का दर्द करेगा तो दूसरे को भी एहसास होगा। एक एक बीमार होगा तो सभी लोग उसको ठीक करने के लिए उसके पास पहुंचेंगे कि कौन सी फितरत की जाए कि यह व्यक्ति ठीक हो जाए। साथ संगत जी, इस तरह से धरती पर चैन व अमन फैलता चला जाएगा। आइए सदगुरु बाबा जी के आदेशों की हम पालना करें, जिससे जिसने सुंदर इस धरती को परमात्मा ने बनाया है, इस धरती को सुंदर बनाने में देन देते चले जाएं। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।